क्या हुआ? उसका हाथ पकड़कर कलाई पर बांधी घड़ी में वक्त देखती, गर्दन ऊपर उठाती, उसके चेहरे की जानिब देखकर सवाल करती। वो उसकी कलाई छोड़ चुकी थी। उठो अभी। जो एक पाँव पर जोर दिए मुश्किल से खड़ी हुई थी, मगर वो उसे अपने साथ लिए खामोशी से निकला था। क्या? उसे बाइक पर बैठा देख वो आसमान, हर शय रात को अंधेरे को देखती वापस उसकी जानिब देखती है। क्या तुम कोई काम बगैर सवाल के कर सकती हो? नहीं ना। लफ्ज़ खींचकर कहती वो बाइक पर बैठ चुकी थी। आज वो कुछ फैसले पर बैठी थी, वो ये महसूस कर चुका था। यह हैवी बाइक कुछ दिन वाली नहीं थी, मगर वह जानता था अगले ही लम्हे अदा ने बुरी तरह उसे चहकना था। यही हुआ था। बाइक स्टार्ट होते वो झटके से लिपटी थी, आंखें पीछे। आज वो उस अंधेरे में भागते हुए नज़ारे नहीं देखना चाहती थी। ओह स्लो करो ना, मारना है क्या? उसके कंधे पे हाथ रखते हुए वो बोली। उसके कहते डबल ने स्पीड कुछ कम की थी। ठंडी हवा आके झोंके वो खुद में सिमटी थी। डेवल के कंधे पे हाथ रखकर वो बाइक पर खड़ी हो चुकी थी। जी स्पीड और कम करता वो रूम मोड़कर उसे पुकारता है। जो आंखों को बंद किए उसे ठंडी जिस्म सुकड़ देने वाली ठंड को महसूस करती, पर सुकून सी थी। कर क्या रही हो तुम? वो बाइक रोक चुका था। रुकी क्यों ज़रगाम? इतना मज़ा आ रहा था। सुकून से बैठो वरना यहीं पटक दूंगा। नो नहीं, मुझे ये। उसका हेलमेट वाला हाथ उठाती वो उसके गले पर सर रख चुकी थी कि मुझे ये पहनना है। वो देखो आगे क्या है। उन्हें बाइक फिर से स्टार्ट किए काफ़ी टाइम हो चुका था। अब जिले उसके कंधे पर ठोड़ी रखे आगे देख रही थी। ऐसे ही कितनी बार वो सामने की तरफ उंगली से इशारा करती, कभी उसके हाथों पर उंगलियां चला रही थी तो कभी उसके बाजू पर। वो देखो ऊपर, अब जरगाम की बस हुई थी। झटके से बाइक रोकता वो उसे पूरा आगे कर चुका था। आई स्वेयर मुझे अपना तरीका आजमाने पर मजबूर मत करो, वरना सच में मेरी की गई जसारत पर छुपती फिरोगी। मैंने कुछ नहीं करना अब। उसकी आंखों से खौफ खाती वो मिनमिनाई थी। जरगाम के चेहरे पर पहली बार मुस्कान फैली थी। ओए यहाँ देखो, तुम सच में मुस्कुरा रहे हो? ओके सड़ू कहीं के, चुप हूँ मैं। देखना एक दिन मुझे सुनने को तरसोगे। उसका चेहरा हाथों में बढ़ती वो ड्रामाई अंदाज में बेयकीनी से सवाल करती है। जेबी तम भी करते वो उसे आंखें दिखाता है। वो नहीं जानती थी इन खामोशियों ने उसकी बातों को अपने अंदर छुपाकर वापस उसके सामने लाना था। उसके फूले गालों को देखते वो अपना सुलगता लम्स उस पर छोड़कर उसे पीछे कर चुका था। बेयकीनी से गाल पर हाथ रखे वो सुर्ख होती अब शायद सारे रास्ते खामोश रहने वाली थी। चलो। वो एक नाइट क्लब के बाहर बाइक रोकता उसे उतरने का कहता है। पूरे रास्ते वो खामोश रही थी। अब उसके पुकारने पर वो बोलती है, हम यहाँ क्या कर रही हैं? सर लेफ़्ट साइड। वो जैसे नाइट क्लब में दाखिल होते हैं, एंट्रेंस पर मौजूद गार्ड ने उसे साइड पे इशारा कर जाने का इशारा किया। ज़िले खामोशी से उसके साथ चले जा रही थी। वो ऐसा ही था, अपनी मर्ज़ी का मालिक। जब चाहता था जवाब देता था, जब चाहता था नज़रअंदाज कर देता था। आप वाकिफ़ हैं, कई तूफ़ान रास्ते तक रहे हैं। मुझे लग रहा है हम उसे जितनी हिम्मत देंगे वो फिर भी हारेगी। आप लोगों के खेल उसे ज़िंदा लाश बनाने का हुनर रखते हैं। एक परेशान आवाज़ उस सामने मौजूद शख्स के माथे पर हर नागवारी लाने का सबब बनी थी। उसका साया दीवार पर शो हो रहा था। कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। कोई भी किसी के बगैर नहीं मरता मिसेस। अगर आपको फ़िलहाल दूर रखा गया है तो रहें, वरना अगर आपको हिस्सा बना दिया गया तो याद रखिएगा आप भी इस दुनिया का एक हिस्सा हैं, यानी बेहिस्सी की मिसाल आपने भी कायम की है। मत भूलिए, पर्सनली मत लें इस चीज़ को, पहले ही आपको मैं सब बता चुका हूँ। वो यही करती थी, बात शुरू करती थी, मगर उसका एहतमाम न जाने बगैर वो अपने कान बंद कर लेती थी। केवन अमार आधी रात के पहर लौटा था। सामने केवन माथे पर बाल डाले कुर्सी पर बैठाना जाने किन सोचों में मसरूफ़ था। हम आ गए, तुम सब ठीक था? अमार की आवाज़ ने उसकी सोचों का तसलसल तोड़ा था। अमार की पेशानी पर साफ लकीरें उभरी थी। क्या हुआ है? उसी के पास बैठकर सवाल करता अमार उसे हाथ पे थपकी देता है। वो दूर हो रही है मुझसे, बहुत दूर। वो बहुत नाराज़ है, मगर क्या किया जा सकता है? आखिर में उसने सर झटका था, जैसे इस बात को वो हवा में उड़ा रहा था। मगर इतना आसान नहीं था। हरगिज़ नहीं। इस वजूद को यूँ नज़रअंदाज करना उसके लिए नामुमकिन सा था। आई नो ये सब डेवल की वजह से है, बट यकीन करो डेवल की ज़िम्मे ही ये काम सब ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा सब। उसका रंग दहल गया था, मगर स्क्रीन पर जगमगाता नाम वो समझ गया काम ज़रूरी है।
डेट आगे हो सकती है। मिस्टर अशर की तैश भरी आवाज़ सुनता गहरा सांस लेता है वो। शायद तकदीर भी उसे वक्त देना चाहती थी। डैड, अमार का अंदाज मजाक उड़ाना था। शट अप अमार, आई एम सीरियस, पता लगवाओ क्या हो रहा है। डबल से कॉन्टैक्ट करो, सब जानता होगा वो। अमार फ़ोन कान से हटाता महज नफ़ी में सर हिला सका था। डबल फ़ोन पर नंबर डायल करता वो कान से लगाता है, मगर हस्बे मामूल एक मैसेज रिसीव हुआ था। सब मेरे अंडर है। ये मैसेज पढ़ते अमार की हंसी बेसाख्ती थी। माहू जो कैंप में मौजूद किताब में से कुछ याद करती नोटबुक पर उतार रही थी। कैंप के बाहर से हसन की आवाज़ सुनती वो लम्हा में सब छोड़कर बाहर निकलती है। सामने ही वो जेबों में हाथ डाले खड़ा था। ये नोट्स लो और ज़िले को देना। अपने हाथ में मौजूद कुछ नोट्स उसके जाने बढ़ाता है। उसके लेते हुए वो हाथ पीछे करता है। महू उसका ये अंदाज़ देकर रह गई थी। जाओ वापस। उस के पास निगाह दौड़ाता वो हुक्म सादर करता है। सर को हम देती वो वापस कैंप में बंद होती है। मिस्टर डेवल जो खामोशी से उसका हाथ हमें चल रहा था, उसकी पुकार पर मुड़ता वो उसके होंठों पर हाथ रखकर दीवार से पंप कर चुका था। पॉइजन आंखों में आंखें गाड़े वो एक लफ्ज़ कहता, उसे आंखों से इशारा करता कुछ समझाना चाहता था। ज़िले सर हाँ में हिलाती, उसका हाथ होंठों से हटाती, गहरा सांस भरती है। ओके, मगर प्लीज़ बताओगे हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वो सामने खड़ी शख्स से सच में नावाकिफ़ थी। वो कभी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकती थी। खामोश रहो, उसे आंखों से वार्न करता वो एक साइड पे हुआ। बैठो, उसे बैठने का कहता वो पास से गुजरते वेटर से जूस मंगवाता ज़िले के पास ही कुछ फासले पर बैठता है। उसके जूते इतने नरम थे कि उसे चलने में अब मसला नहीं हुआ था, मगर बैठते ही एक ठेस उठी थी हाउस में। एक बार उठती इस टेस की आवाज़ पर वो पास बैठे डेवल का हाथ मजबूती से पकड़ती है। चखर उसकी किरात सुनकर वो अपने पीछे खड़ी किसी लड़की से कहता उठाकर जा चुका था। कुछ फासला पर लाल रंग की रोशनी के बाद सिर्फ अंधेरा था। वो उस अंधेरे में कहीं गुम हुआ था। 15 मिनट बाद वो उसे अपनी जानिब वापस आता दिखाई दिया था। इस वक्त में वो जिस लड़की को उसकी बैंडेज देखने का कहकर गया था, वो एक भी लम्हा उससे दूर ना हुई थी। चलो, उसके पास आकर हाथ थामता वो उठने का कहता है। वह मुश्किल दूसरे पाँव पर जोर डालती वो उठ खड़ी होती है। हम यहाँ क्या करने आए थे मिस्टर पॉइजन, क्या तुम बताना पसंद करोगे। डेवल इस पूरी दुनिया की नज़र में मर चुका है। आप जो उनके सामने है वो पॉइजन है। वो पॉइजन जो अपनी बीवी से इश्क करता है, सब छोड़ने पर तुला हुआ है। उसके अल्फाज ने उसके दिल की धड़कन बदली थी। लफ्ज़ इश्क ने पेट में तितलियाँ उड़ाई थी। ओह, तो यानी मैंने तुम्हारे हल्फ की, जिसके बदले में पॉइजन मुझे डिनर करवाएंगे, जो रात के 3 बजे से डिनर करवाने का कह रही थी। मगर वो जानता था वो कब से भूखी थी। उसके लिए वो सर हिलाता वो वहाँ उसे बिठाकर ड्राइविंग सीट संभालता है। स्टॉप, उसके चीखने पर डेवल ने फ़ौरन कार रोकी थी। सामने ही एक स्ट्रीट थी जिसमें उस वक्त भी कई लोग मौजूद बेंच पर बैठे बर्गर खाने में मसरूफ़ थे। चलो, दूर से देखकर ही उसे पता लगा वो शेफ मेज़बान था, क्योंकि उसकी शख्सियत ऐसी थी, शलवार कमीज़ और सर पर टोपी। उसके किए गए इशारे की जानिब वो कंधे झुकाकर बाहर निकलता है। वो अभी आगे बढ़ती उसे डेवल ने अपनी गिरफ्त में लेकर रोका था। इससे ज़्यादा अच्छा तुम उस शेफ़ का बनाओ खाना खा लो। पहली बार यूँ नरमी उसकी लहजे में ज़िले से बात करते वक्त आई थी। तो क्या शेफ़ मेरा होगा। उसके सीने पर हाथ रखकर सही से खड़ी होती वो उसी के अंदाज में सवाल करती है। ऑलवेज़ योर्स। उसके करीब मदम सरगोशी करता उससे स्वागत कर गया था। वो एक छोटा सा बेंच था जहाँ वो लोग मौजूद थे। एक छोटे से रूम को किचन की शक्ल दी गई थी। शेल्फ पे टांगें लटकाकर बैठी मज़े से उसे काम करता देख रही थी, जो आज उसे बहुत प्यारा लग रहा था। शायद उसके इतने प्यार से उसे ऑफ़र करना भाया था। अब मंजर बदला था। शेल्फ दे उतर कर वो एक बाजू उसके गर्दन के गिर्द फैलाए झुक कर उसे चलते हुए बड़े गौर से देख रही थी। तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा मिस्टर। कंधे पर सर टुकाए उसे काम में मगन देख वो अपने सवाल रोक लेती। ये हो नहीं सकता था। तुम्हें एहसास है इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ क्या करने का दिल कर रहा है। यहाँ आकर वो बाहिम्मत लड़की भी अपनी ज़ुबान पर खामोश बांध लेती थी। वो जितनी भी उसके साथ बचकानी हरकत करती, उसकी कुर्बत में वो शर्म से सिमट जाती थी। अब भी यही हुआ था। उसकी बोलती निगाहें और गंभीर लहजे ने उसे नज़रें झुकाने पर मजबूर किया था। पूछो। मुझे सर्दी लग रही है। कान के पास जाते उसने सरगोशी की। हाथ में चलती वो जब कोई बहाना नहीं बनता यही कह देती है। वो क्यों।
वो ज़रगाम उस समय पहली बार उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। उसकी भारी सांसों को गाल पर महसूस करने के बाद भारी आवाज़ सुनती वो बेहद सख्ती से उसके शर्ट दबोचती है। वो समझ नहीं पा रही थी खुश होती या हैरान। बस लब पर अल्लाह का शुक्र था वो किए जा रही थी। वो फाइनली उसके लिए थोड़ा चैन तो हुआ था, क्योंकि वो उन शहज़ादियों में से नहीं थी जो महल मांगती थी। उसके लिए अपने शरीक हयात का कंधा ही काफ़ी था। उसके सीने से लगी वो उसके काम करते हाथ देख रही थी, मगर वो अब एक हाथ से उसकी कमर से हिलाता, अब एक हाथ से कुछ काम कर रहा था। वो उसके हाथ के बने खाने पर इतना हैरान नहीं हुई थी जितना उसकी लज्जत से। वो गवाह बन गई थी, उसके हाथ में बेहतरीन लज्जत थी। प्लीज़, वो जो अपनी चाय ख़त्म करके उसके पास आकर बैठी थी, अब जाकर वो अपनी चाय पी रहा था और वो उसकी भी मांग रही थी। नफ़ी में सर हिलाता वो उसे अपने सीने पर गिरा, खुद सूप लेकर उसके होंठों के करीब करता है। चाय का सूप लेती वो सुकून से उसके कंधे पर सर रखती अपने क्लिप से खेलने लगती है। चूँकि वहाँ कोई भी काम नहीं था करने को, मगर कुछ ही वक्त में उसकी आंखें बंद हुई थी। उसके बालों में चलती उंगलियों ने बेइंतहा सुकून बख्शा था। डेविल की निगाहें ब्लैंक थी, ना कोई एहसास की रमक थी, ना नरमी। दीवार पर निगाहें टिकाए वो चाय का कप रख चुका था। फजर के वक्त उसकी आंख खुली थी। सामने लटकी घड़ी पे वक्त देखती वो उठकर वज़ू करके नमाज अदा करने लगती है। ज़रगाम अब तक सो रहा था, क्योंकि उन्हें सोए कुछ ही देर गुजरी थी। किचन में खड़ी वो चाय बना रही थी। जब वो सुरमा आंखें लिए अंदर दाखिल होता है। क्या कर रही हो तुम और कब से उठी हो? वो उसे पहली बार इतना बोलता देख रही थी, इसलिए बगैर जवाब दी परेशानी से उसे खड़ी देखती रही। जी वो मैं नमाज के बाद चाय पिलाने आई थी, तुम पियोगे? मुझे कुछ काम से जाना है, अभी काफ़ी सुबह है, 10 बजे दरवाज़ा नॉक होगा। वो मेरा ख़ास आदमी होगा भरोसे का, उसके साथ कार में बैठ जाना। और ओके, ऐसे ही नहीं, अगर वो तुम्हें ये पेज दिखाए तो जेब से एक पेज निकाल कर उसे दिखाता। उसके साथ कार में बैठ कर जाना, ओके? तफसील से बताकर अब वो उसके हामी भरने का इंतज़ार करता रहा। तो क्या मैं यहाँ अकेली रहूँगी? चाय पीकर बाहर आओ। उसका सवाल नज़रअंदाज करता वो बाहर निकल जाता है। किचन से बाहर निकलती वो उसे देखती है, जो बेड पर बैठा बैठकर उनसे टेक लगाए उसे देख रहा था। यहाँ आओ। वो उसे कल रात शौक पर शौक दे रहा था। शूज़ उतारती वो उसके पास बैठती है। ज़रगाम उसे अपनी जानिब खींचता है। तो तुम मुझे सुलाकर जाओगे? अब उसे अफसोस हो रहा था, वो उसे बताता ही ना। सर को हम देता वो उसकी आंखों पर हाथ रख उन्हें बंद कर चुका था। घड़ी अब सुबह के 10 बजा रही थी। आधे घंटे पहले ही उसकी आंख खुली थी। दरवाजे पर नॉक होते वो फ़ौरन दरवाजे के करीब आती है। कौन? मैम, डेविल सर ने भेजा है। अपना पेज दिखाओ। अपनी जीन्स की जेब से वो पेज निकाल कर देखती वो आप दरवाजे के बीच एक छोटी सी जगह से बाहर झांकती है। जब वो सेम पेज सामने करता है। ओके वेट। सुख का सांस लेती वो हिजाब और शाल दुरुस्त करती बाहर निकलती है, जहाँ सामने ही 2 कार्स मौजूद थी। एक में सिर्फ गार्ड और दूसरी में एक ड्राइवर उसके आते बाहर निकलता कार का दरवाज़ा खोलता है। ज़िले आगे बढ़कर अंदर बैठती सामने की जानिब देखती है। खाली और सुनसान रोड। रात को उसे कोई खौफ नहीं आया था, क्योंकि वो साथ था। उसके होने का तहफ़्फ़ुज़ भी उसके लिए काफ़ी था। गार्ड दूसरी जानिब से आता ड्राइविंग सीट संभालता है। उन्हें निकले 15 मिनट हुए थे जब गार्ड कार रोक कर बाहर निकल जाता है। वो अभी परेशानी से रूम मोड़े बाहर देख रही थी जब कोई ड्राइविंग सीट संभालता है। तो मुझे इतना डरा दिया, ये कौन सी हरकतें हैं? हाँ, डेविल को सामने देख वो इस पर चपट पड़ी थी। अब सामने ड्राइवर नहीं हूँ मैं, मिस। उसके दोनों हाथ काबू करता वो नरमी से बोलता है। एक तो ये मेरी सौतन का काम सर अंजाम देता है। लैपटॉप को घूरती वो कार से निकलकर फ्रंट सीट पर आती है। वाह, क्या तुम मुझे शॉपिंग कराने लाए हो? एक माल के सामने कार रोकते देख उसके बाजू पर उंगली फेरती वो शरारतन बोलती है। चलो। चेहरे पर मास्क लगाता है वो उसे बाहर निकलने का कहता है। ज़िले डेविल ने निकलते ही बाहर निकलकर उसके पास आकर रुकती है। तुम लोग जाओ। गार्ड की कार से एक गार्ड निकलकर उनके करीब आया था। जब डेविल उसे हुक्म देता, ज़िले का हाथ थामता अंदर की जानिब बढ़ता है। नो, हरगिज़ नहीं, ये भी कोई किलर है? ऐसे कई अल्फाज वो हर शॉप में ड्रेस देखती बोल चुकी थी। वो कब से एक फ़्रॉक की तलाश में थी जो उससे सेकंड लास्ट शॉप पर नज़र आया था। चलो। डेविल का हाथ थामती वो आगे बढ़ती है। अब तक उसकी बीवी से पूरा माल घुमा चुकी थी और उस शख्स की ज़ुबान से उफ भी ना निकली थी, क्योंकि वो वाही थी जो उसे पूरा शहर घुमाने की हिम्मत रखती थी, अपने पीछे बेवजह दौड़ाने की जुर्रत कर सकती थी। ये नहीं, ये ओफ कौन सा? ब्लैक और रेड फ्रॉक में वो कंफ्यूज थी। उसे जो हैरानी हुई थी वो ये थी यहाँ पाकिस्तानी स्टाइल की ड्रेसेस कैसी थी, मगर वो भूल गई थी वो डेविल के साथ आई थी। उसे अपने पीछे खामोश खड़ा देख वो तंग आकर
पुकारती है। ये दोनों नहीं। उसके हाथ से ड्रेसेस लेकर वो उन्हें जगह पर रख चुका था। हाँ, मगर ये दोनों कलर इतने हसीन हैं। उसे अपने शौहर की समझ आ जाए शायद ये नामुमकिन था। इसीलिए हल्की आवाज़ में भारी सरगोशी करता वो उसके हाथ थाम कर आगे बढ़ता है। प्लीज़ ना, इन दोनों में से ही ज़रगाम, वो कलर बहुत प्यारे लगते हैं मुझे और मुझ पर सूट भी करते हैं। इसलिए मिर्जी, क्योंकि जिसलिए तुम्हें ये लेकर दे रहा हूँ वहाँ लेकर तो जा नहीं पाऊँगा, जस्ट बिकॉज आई कान कंट्रोल माई सेल्फ। उसके कान के करीब चुपकर बोलता है वो। उसका जवाब सुनते वो दूसरी जानी मुड़ी थी। अब भी उसकी बुरी तरह एक और ब्लैक कलर के ड्रेस पर दिल आ गया था। आंखों पर कुछ लगा ले, नहीं बीवी को मना करेगा। हाय, ये कितना प्यारा है, क्या करूँ। ड्रेसेस देखे हुए वो बड़बड़ाती मुंह बनाकर पीछे मुड़ती है। जब गले में सांस अटकती थी, पीछे वो मौजूद नहीं था बल्कि कोई और ही सांड नमा शख्स खड़ा था। डर पर काबू पाती वो साइड से मुड़ने लगती है। जब वो हाथ आगे बढ़ाकर एक रुमाल उसके चेहरे पर रखता, उसकी मज़ाहमत किसी खातिर में लाए बगैर उसे बेहोश कर चुका था। उसके बेहोश होते दो लड़कियां सामने आती उसे सहारा देकर उठाती आगे बढ़ने लगती हैं, मगर किसी को अपनी राह में हायल देख कर उठाते वो कांपी थी। सामने ही वो मॉन्स्टर खड़ा अपनी सर्द निगाहों से जहर और नज़रों से उसे देखता आगे बढ़कर जिले को अपने सीने में बीता है। डेविल ने उसे किसी कीमती मता जान की तरह खुद में छुपाया था। वो इस वक्त एक बंद कमरे में मौजूद था, जहाँ वो सामने ही डॉक्टर्स के अंडर बेड पर मौजूद थी। उन लोगों का हशर तो शायद अभी बाकी था क्योंकि वो जिंदा थे। उसके कमरे से निकलता वो बाहर आता दीवार से टेक लगा लिए। ठीक है, वो बस डोज काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए उसे होश नहीं आ रहा था, मगर जब कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। अमार उसके करीब आता कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है। उसके जाते डबल वापस रूम में दाखिल होता है जहाँ वो सामने ही जर्द रंगत लिए बैठी थी। उसे ये दे देना। पास खड़ी माहू की जानिब सोफे से एक शॉपिंग बैग उठाकर देता, झुककर उसकी पेशानी छूता बाहर निकल जाता है। माहू होश में आते उसने खुद को अनजान कमरे में पाया था। माहू जो बैग रखकर मुड़ी थी उसे होश में आते देखकर उसके करीब आती है। ठीक हो ना तुम? तबीयत कैसी है? कैसा फील हो रहा है? बस ठीक हूँ मैं। कमज़ोरी की वजह से बमुश्किल बोलती वो आखिर में गहरे सांस लेने लगती है। ओके तुम बोलो मत, रेस्ट करो। हमारी डॉल कैसी है? हसन बच्चों की तरह पिचकार कर पूछता, उन दोनों को हंसने पर मजबूर कर गया था। अरे इन दोनों भूतों को कौन सा दौरा पड़ गया है? मार्क हसन के पीछे दाखिल होकर उन्हें यूँ हंसते देख हंसी दबाकर छेड़ता है। ओए कौन भूतनी? हाँ तुम होगे जिन। इन तीनों को देख वो वाहिद की जानिब देखने लगती है। जिसको देखना चाहती थी वो कहीं नहीं था। पॉइजन कहाँ है? वो ड्रैगन गया होगा यार, गया होगा कहीं यार। इंसान थोड़ी है वो, किसी का खून पीने गया होगा। ओए तेरी क्या। जिले उसके सवाल पर घूरकर उसे देखती है। मार की चीख अब सख्ता थी। वो अपनी बाजू से हिलाकर वो सेब खाने लग जाता है, जिस पर जिले बस घूर कर रह गई थी। तुम बताओगे? हसन और मार के जाते हुए चेहरे का रुख मोड़कर माहू से पूछती है। पता नहीं वो मॉन्स्टर आई मीन पॉइजन कहाँ गया है, बस ये बैग दिया था उसने कि तुम्हें दे दूँ। माही चलो। हसन जो कॉल रिसीव करने बाहर गया था संजीदा था साथ चेहरे पर सजाए अंदर दाखिल होता उसे हुक्म देता है। जिले मुझे निकलना होगा, कैंप पहुंचना है, तुम अभी यहीं रहोगी और पॉइजन भी शायद अभी आ जाएगा। हसन की आंखों का इशारा समझती वो जल्दी बोलती। आखिर में उसे गले लगाकर बाहर निकलती है। अब वो उस कमरे में अकेली थी। शिद्दत से दिल चाहा था चीख कर उसे पुकारे, मगर सर झटक कर वो पास से पड़ा शॉपिंग बैग उठाकर खोलती, उसमें से ड्रेस निकालती है। वाह, वो वही रेड ड्रेस थी जो उसे पसंद आई थी। अमार जो अभी आया था यूँ बैठे देख आगे बढ़कर शफकत से सर पे हाथ रखकर कहता, शॉपिंग बैग वापस जगह पर रखता है। अमार भाई ज़रगाम कहाँ है? वो आ जाएगा, चलो अब सो जाओ। इंजेक्शन लगाकर जवाब देता वो उसे सोने की ताकीद करते बाहर निकलता है। इंजेक्शन का असर था जो जल्दी ही नींद आ गई थी उसे होश ना जाने रात के किस पहर आया था, मगर अब खुद को किसी और जगह मौजूद पाकर झट से पूरी आंखें खोली थी। यह कौन सी जगह है? अपने ऊपर डाली चादर उतारकर फेंकती वो जल्दी से दरवाजे के करीब आती है, मगर दरवाज़ा खुला था तो क्या ज़रगाम? ये सोचते वो शाल दुरुस्त करती बाहर आती है। वो ऊपर के पोर्शन में मौजूद थी। उसे किसी के बोलने की आवाज़ें नीचे के पोर्शन से आ रही थी। सीढ़ियाँ उतरते वो आखिरी दूसरी सीढ़ी पर रुकती है। सामने देखते उस चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होती है, ज़िंदगी से भरपूर। आहट पैदा किए बगैर चलती वो एक वजूद को पीछे आकर रुकती, सीधा गले में झूलती है। मामा, उसे पुकार में जिस कदर मोहब्बत थी, जहरा ने मुड़कर प्यार से अदा का माथा चूमा था। कैसी है मेरी प्यारी सी बेटी? मैं फिर दोबारा उनके गले लगती वो आंखों का पानी वापस अंदर धकेल चुकी थी। यानी मेरा बेटा मुझे भूल गया? वहाँ अमार, रानिया, जहरा के सिवा और कोई ना था। मिस्टर अशर की आवाज़ सुनती वो लपक कर उनके बाजू से लगती है। आई रियली लव यू बाबा। अब उसकी आंखों से नमी झलकी थी। वो मानती थी जहरा उसकी माँ जैसी थी, मगर अशर से उसकी दिली अटैचमेंट टूट कर थी। बाबा की जान,
आनिया के गले लगती वो आज खुशी से फूले न समा रही थी। मुझसे बात मत करो, आहिर में याद आई मैं तुम्हें। आनिया बोलते हुए आहिर में एक थप्पड़ भी उसकी बाजू पर सीध कर चुकी थी। हाँ, तुम्हें किसने मिस किया, मुझे तो उनकी याद आई। हंसी दबाकर वो पास बैठी महमल का गाल चूमती वापस खड़ी होती है। हाँ, मेरी क्यों आएगी, आप बात हरगिज़ मत करना। नाराज़गी में मुँह फैलाए कहती वो वहाँ से वॉकआउट हुई थी। उसे इन सब के साथ बैठे बातें करते हो वक्त गुजर चुका था। कई बार ज़रगाम के बारे में पूछना चाहा था, मगर पूछते पूछते रुक गई थी। वो खुद भी अब तक सामने नहीं आया था। बाबा ज़रगाम कहाँ है? आही रात के 3 बजे भी उसका यहाँ मौजूद ना होना उसे सवाल करने पर मजबूर कर गया था। तुम जिस रूम में थी उसकी स्टडी रूम में होगा डोल। ओह, होंठों को गोल शेप देकर बोल दी। अब वो खामोशी इख्तियार कर चुकी थी। चलो जाओ, रेस्ट करो ज़िल्ली। आप खड़ी होकर उसे खड़ा करती वो ऊपर की जानिब इशारा करती हैं। अच्छा, जा रही हो ना? लेकिन बात अधूरी छोड़ती हुए ज़हरा के काल चूमकर ऊपर भागी थी। अपने बेटे से कहें वो एक बार फिर सोच ले। ज़िले के जाते उन सब के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी। अब उनके चेहरे पर हर संजीदगी ने अपनी जगह बनाई थी। ज़हरा ने एक नज़र मिस्टर अशर को देख के कहा था। मिस्टर अशर उनकी बात पर महज नफ़ी में सर हिलाकर रह जाते हैं। ज़रगाम कमरे में स्टडी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती है। सीधा उसे पुकारती है। मगर वो वहाँ मौजूद होता तो ना, उसका तो वहाँ नामो निशान तक न था। मगर बुक शेल्फ पर हाथ रखते वो चौंकी थी। उसे कैबिन की तरह ये भी तो कहीं। खुद से सोचती वो उसे थोड़ा धकेलती है। जब वो खुलकर एक साइड होता तो दूसरी जानिब सीढ़ियाँ वाज़ा करती हैं। आगे बढ़कर सीढ़ियाँ उतरती वो अंधेरे में कुछ भी देखने से कासिर थी। ज़रगाम नीचे आते सामने उसे एक हाल नज़र आया था जहाँ एक साइड पर डम्बल्स, एक साइड एक्सरसाइज मशीन्स और कई मशीनें मौजूद थी। कदम कदम उठाती वो हाल के दरमियान में आकर रुकती है। हाल के दरमियान में एक वेचिंग बैग मौजूद था। अभी वो उसे आगे बढ़कर छूती जब उसे कोई अपनी गिरफ्त में भरता है। वो इस लम्स पर कपकपाती है। पॉइजन, बेसख्ता उसके मुंह से ये अल्फाज अदा हुए थे। वो अब उसके हिसार में मौजूद थी। पॉइजन कुछ कहे बगैर उसे ज़मीन से ऊपर करता बाजू से खुद में भींच लेता है। तुम कहाँ आती, कब से मैं ढूंढ रही थी। जो आंखों में नरमी ली उसे अब अपने हसार से आज़ाद कर चुका था। मैं ठीक हूँ। बेसाख्ता ही मुँह से पॉइजन अदा हुआ था और इस वक्त वो मौजूद भी पॉइजन के रूप में था। यहीं रुको। उसका गाल नरमी से सहलाते हुए पीछे की जानिब मुड़ता है। क्या हम गेम खेलने वाले हैं मिस्टर हैवी? उसके हाथ में मौजूद स्याह पट्टी देख वो मजाक करती है, मगर वो आगे बढ़कर उसकी थोड़ी चुमता पट्टी उसकी आंखों पर बांध चुका था। ज़रगाम तुम क्या कर रहे हो? वो कभी उसे समझ नहीं पाती थी। मुझे महसूस कर सकती हो? बिल्कुल, जो आप झट से उसने जवाब दिया था। क्या एतमाद था। दो लम्हा उसे देखता, कदम पीछे की जानिब लेता, दूसरी साइड होता है। सर्च मी माई गर्ल। मगर उसका एहसास दूसरी तरफ था। आंखों पर बंदी स्याह पट्टी के पीछे बंद आंखें चाहे वो देखने से महरूम होती फिर भी वो उसे महसूस कर सकती थी। अभी यही हुआ था। जी उसके हाथ अपनी गर्दन से पकड़ के थामते वो उन्हें नीचे करता है। मैं इस वक्त हरगिज़ कोई लड़ाई नहीं करने वाली तुमसे, क्योंकि मुझे शदीद नींद आई है। उसे ग्लव्स पहनाता देख उसके हाथ से चिपटने के अंदाज से लेती वो उन्हें वापस से उनकी जगह रख चुकी थी। ज़िल्ले उसका अंदाज़ वार्न करता था। दिल कर रहा तुम्हारे मुंह पर जड़ दूँ। ये अल्फाज वो दिल में बोलने के बजाय उसके मुंह पर बोल चुकी थी। अब वो सूरत हाल यूँ थी। लॉकित मिज़ी थोड़ी पकड़ के चेहरा ऊंचा करता वो उसकी झुकी नज़रें देख नरमी से बोलता है। मैं मजाक कर रही थी। वो अब साफ घबराई थी। मेरे वार रोक सकती हो? ग्लव्स पहनकर उसे सही खड़ा करता वो अब बस काम की बात कर रहा था। देख लेते हैं। मुस्कुराकर बोलती वो पहले वार का इंतज़ार करती है। जब वो उसके पहले वार उसके मुंह पर करने लगता है, ज़िले उसे रोकने की कोशिश में हाथ ऊपर करती है। जब वो एक पंच उसकी पेट पे मार चुका था। तुम अभी ट्रेंड नहीं हो, तुम्हें अभी मेन बेसिक्स पता नहीं है ज़िले। जबकि अभी उसने अपने वार को अपने कंट्रोल में रखा था। काश ये कोई ज़िले से पूछता। सबके पास तुम्हारे जैसा दिमाग नहीं है मिस्टर डेवल। इन सब का मुकाबला उनकी सोच के मुताबिक कर सकती हूँ, मगर तुम्हारा मुकाबला बेस्ट प्लेयर भी नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? तुम खेल में माहिर हो, चाहे वो कोई भी हो। उसके हर अल्फाज ने उसके हैरान किया था, मगर अपनी हैरान नज़रों को काबू करता वो उसका बाजू थामे पास पड़ी चेयर पर बैठाता है।